परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछला कुछ एपिसोड में प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग स्वर्ग जाने के लिए, और दूसरा हमने चिंता किया कि सभी लोग पापी होकर जन्म हुआ है, सभी लोग पापी है। तीसरा हमने चिंता किया कि उद्धार के लिए कर्म द्वारा, हमारे कार्य द्वारा, कोई पुण्य काम करके हम उद्धार नहीं पा सकता, बल्कि विश्वास द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ये तीन विषय पिछले एपिसोड में हमने चिंता किया है। आज हमारा इस एपिसोड में मैं चिंता करने के लिए चाहता हूँ, यीशु ही एकमात्र मध्यस्थ व्यक्ति। जीसस इज़ द ओनली मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। बाइबल में यीशु मसीह को ईश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में वर्णन किया है। पहला तीमुथी उसका दूसरा अध्याय उसका 5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु। ये प्रभु का परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि एक ही परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु। मध्यस्थ का आवश्यकता क्यों है? बाइबल हमें बताती है कि पाप के कारण हम अर्थात मानव जाति परमेश्वर से दूर चले गए। परमेश्वर और मनुष्यों का जो संबंध टूट गया पाप के कारण। रोमियो पत्री 5 अध्याय उसका 12 पद कहता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप का द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। अभी अनेकों का सवाल ये है कि पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्यों का मेल मिलाप के लिए कराने के लिए क्यों यीशु मसीह और कोई हो नहीं सकता? ये भी पूछते हैं कि आप सब विषय के लिए प्रभु यीशु क्यों बोलते हो? अन्य धर्मों में अनेक लोग जन्म हुआ है, क्यों यीशु मसीह ही मध्यस्थ हो और कोई मध्यस्थ नहीं हो सकता? परमेश्वर के साथ हमारे विवाद को या प्रॉब्लम्स जो शत्रुता रीति है, उसको सुलझाने के लिए प्रभु यीशु ही योग्य है, क्योंकि वह पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य है। वह एकमात्र व्यक्ति जो बिना किसी पाप के जीवित रहा और पूरे कानून का उन्होंने पालन किया है। हम जानते हैं कि दो शराबियों के बीच में जो झगड़ा का समाधान के लिए तीसरा एक शराबी उसका मध्यस्थ नहीं बन सकता। दो चोरों के बीच में अगर उनका कुछ झगड़ा हो, उसका समाधान के लिए तीसरा एक चोर उसका मध्यस्थ नहीं बन सकता। उसी प्रकार पवित्र परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में समाधान के लिए एक पापी मनुष्य मध्यस्थ नहीं बन सकता। इसलिए प्रभु यीशु संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य होकर जगत में आया। प्रभु यीशु 100% मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य का हर विषय जानते हैं, और प्रभु यीशु 100% परमेश्वर होने के नाते मनुष्य के सब विषय को लेकर पवित्र परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसी प्रकार 100% गॉड और 100% मनुष्य होकर प्रभु यीशु ही मात्र इस जगत में जन्म हुआ और कोई जन्म नहीं हुआ, और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरकर हमारी सज़ा लेना था, जिसके हम हकदार थे। इसलिए प्रभु यीशु ने पाप के लिए उस ऋण को पूरी तरह से चुकाया, जिसे हम अपने व्यक्तिगत प्रयास या कार्य से परमेश्वर को नहीं चुका सकते हैं। हमारा कर्म द्वारा एक पापी मनुष्य जो हमें जो दंड लेना था, हमारा पाप से हमें छुटकारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पापी व्यक्ति हैं। यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति जो हमें ईश्वर से जोड़ सकते हैं।
प्रभु यीशु ही एकमात्र व्यक्ति ही जिनके माध्यम से मुक्ति संभव है। यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जिनके माध्यम से ईश्वर के साथ मेल मिलाप संभव है। यीशु मसीह ने वह किया जो कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सका। उन्होंने पाप रहित जीवन जिया और क्रूस पर अपनी मृत्यु का माध्यम से पूरी दुनिया का पापों का भुगतान किया। फिर वह साबित करने के लिए मृतकों में से जीवित हो गया कि वह वास्तव में परमेश्वर है। मैं पूछना चाहूँगा प्रिय दोस्तों, मेरा प्रिय भाई और बहनों, ऐसा कोई व्यक्ति, हमारा प्रभु यीशु मसीह छोड़कर कोई व्यक्ति इस दुनिया में जन्म हुआ है? नहीं। और पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर का जो समाधान को मेल मिलाप करने के लिए ऐसे एक व्यक्ति का जरूरत था जो 100% गॉड और 100% मनुष्य, वो एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अभी तक जन्म नहीं हुआ जो 100% गॉड और 100% मनुष्य। 100% गॉड कहने का कारण ये है, बिना पुरुष संपर्क में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए यीशु मसीह के साथ संबंध के बिना मुक्ति और ईश्वर के साथ मेल मिलाप संभव नहीं है। इसलिए अगर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता बोलकर विश्वास नहीं किया है तो आप और परमेश्वर और आपके बीच में जो प्रभु यीशु के पास आशीष, अपना पाप को स्वीकार कीजिए और आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह के विश्वास कीजिए। ये वचन द्वारा हम सबको प्रभु का अनुग्रह और आशीर्वाद करें आगे दिनों में। और एक मध्यस्थ, आज ईसाई मसीह में अनेक लोग जो है अनेक मध्यस्थ के बारे में कहते हैं, अनेक मध्यस्थ लोग उन लोग चुने हुए हैं। हम अगले एपिसोड में हम चिंता करेंगे कौन सा ऐसा मध्यस्थ है जो प्रभु का वचन के खिलाफ, प्रभु का वचन में जो नहीं लिखा है, ऐसा कौन लोग है जो मध्यस्थ होकर लोग आज मानते हैं वो गलत है, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। उसका बारे में अगले एपिसोड में हम चिंता करेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।